दो स्वरूपों में दर्शन। धीरे धीरे दिवाली का त्योहार समीप आ पहुंचा। श्री धर्मदेव जी तथा भक्ति माता ने धनतेरस के दिन से ही अन्नकूट का उत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दी। घर में ठाकुर जी को अर्पण करने हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करना शुरू कर दिया। लड्डू, हलवा, जलेबी, मैसूर, मोहनथाल, साटा, बर्फी, पेड़ा आदि मिठाइयाँ थालों में भरकर रख दी गई। उसके अतिरिक्त कई प्रकार के नमकीन बनाकर थाल में रखे गए थे। दिवाली के दिन अत्यंत ही प्रातः काल से भक्ति माता और सुवासिनी भाभी तथा गांव की अन्य स्त्रियां धर्मदेव जी के घर में आकर भोजन तैयार करने लगी। भक्ति माता ने खीर, श्रीखंड, राबड़ी, हलवा, मीठा भात आदि तैयार किया। सुवासिनी भाभी ने पराठा, बड़ा, पकोड़ा, कचौड़ी आदि तैयार किया। किसी ने भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां तैयार की तो किसी ने भिन्न भिन्न प्रकार की दालें बनाई। किसी ने पूड़ी, रोटी, पकौड़ी, खाजा आदि तैयार किया और किसी ने भात, दाल, कड़ी, खिचड़ी आदि तैयार किया। बड़े भाई राम प्रताप जी बगीचे में से अनार, कटहल, गन्ना, केला आदि तोड़कर लाने के लिए गए। इधर ठाकुर जी के कमरे में धर्मदेव जी के साथ बाल प्रभु घनश्याम कमरे को सजाने लगे। उन्होंने ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहनाए, चारों कोने पर तोरण बांधे और दीपों को सजाया। इतना करते करते 11 बज गए तो ठाकुर जी के सामने थाल सजाना शुरू हो गया। 12 बजे तक ठाकुर जी के समक्ष मिठाई, नमकीन, सब्जी, दाल आदि विभिन्न प्रकार के व्यंजन तथा फल रख दिए गए। पान का बीड़ा भी रखा गया और चांदी के लोटे में पानी रखकर सभी लोग ठाकुर जी के सम्मुख बैठ गए। उसके पश्चात सभी ने थाल गान किया। अंत में धर्मदेव जी ने आरती उतारना प्रारंभ किया। पूरे गांव के लोग धर्मदेव जी के घर अन्नकूट का दर्शन करने हेतु आरती के समय इकट्ठा हो गए थे। उसी समय एक चमत्कार हुआ। उपस्थित लोग कभी धर्मदेव जी की ओर देखते तो कभी ठाकुर जी की तरफ देखते थे। सभी लोगों को ठाकुर जी के बगल में घनश्याम खड़े हुए दिखाई देते थे। कभी धर्मदेव जी के साथ घनश्याम को आरती उतारते हुए लोग देखते थे। आरती समाप्त होने तक सभी लोगों को घनश्याम के दो स्वरूपों का दर्शन हुआ। उसे देखकर सभी के आश्चर्य की सीमा न रही और एक एक करके वे घनश्याम तथा ठाकुर जी का चरण स्पर्श करने लगे। यह चमत्कार देखकर धर्मदेव जी को विश्वास हो गया कि घनश्याम स्वयं भगवान हैं। उन्होंने तुरंत एक बड़ा थाल मंगाया और उसमें अन्नकूट के सभी व्यंजनों को रखकर घनश्याम को ग्रहण करने के लिए दिया। घनश्याम अपने छोटे भाई इच्छाराम को बुलाकर ठाकुर जी के समक्ष भोजन करने लगे। इस प्रकार दोपहर 2 बजे तक सभी ने अन्नकूट का दर्शन किया। उसके पश्चात घनश्याम ने स्वयं के हाथों से सभी को अन्नकूट की प्रसादी दी। भगवान ने ही प्रसादी दी है, यह सोचकर सभी लोग आनंदपूर्वक प्रसन्नता के साथ घर की तरफ चल दिए। श्री स्वामीनारायण भगवान